नमस्कार मित्रों, कविताओं की दुनिया में फिर आपका एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक युवा कवयित्री नेहा शेफाली की कुछ कविताएं। नेहा शेफाली एक बहुत ही संवेदनशील, प्रगतिशील और प्रकृति प्रेमी रचनाकार हैं। इनकी कविताओं में आपको मनुष्य, जीव जगत, मानवीय रिश्तों, हर चीज़ मिलेगी। नेहा शेफाली इस समय विज्ञापन की एक बड़ी कंपनी 050 मीडिया वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड में मुंबई में कार्यरत हैं और लगातार अपनी कविताओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रही हैं। तो चलिए पहले उनकी कविताओं का पाठ कर लें। तो उनकी पहली कविता जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ प्रकृति को लेकर ही है। उसका शीर्षक है मुझे पहाड़ों से कहना है। मुझे हर पहाड़ से कहना है। मुझे हर पहाड़ से कहना है कि मेरा आना टला नहीं। मुझे हर पहाड़ से कहना है कि मेरा आना टला नहीं। थोड़ी देर हो गई है, अभी तुमसे मिलना बाकी है। मैंने तुम्हें देखा है सपने में, मैंने तुम्हें देखा है सपने में, तो कभी जागते हुए भी। हर पहाड़ की हवा को, हर पहाड़ की हवा को महसूस करने के लिए गर्म कपड़ों का सूटकेस, गर्म कपड़ों का सूटकेस बंधा रखा है। तुम तक पहुंचने के रास्तों का भी पता लगा चुकी हूँ। तुम तक पहुंचने के रास्तों का भी पता लगा चुकी हूँ। पहली ट्रेन पकड़ते ही जो आ जाना है। बातें क्या करनी हैं, बातें क्या करनी हैं वो सोच लिया है, लिख भी लिया है कि कहीं कुछ भूल न जाऊं। तुमसे मिलूंगी तो ज़ोर से चिल्लाऊंगी। तुमसे मिलूंगी तो ज़ोर से चिल्लाऊंगी और तुम जवाब में मुझे मेरी ही आवाज़ सुना देना। मंजूर है मुझे। ऐसा और कोई कहाँ कर सकता है। एक चाय का थर्मस भी, एक चाय का थर्मस भी बांध लूँगी साथ में। एक चाय का थर्मस भी बांध लूँगी साथ में और देर तक जमी रहूँगी वहीं। उगता सूरज, ढलता सूरज एक नहीं होते और रात के अनगिनत तारे सब देखने हैं मुझे। और रात के अनगिनत तारे सब कुछ देखना है मुझे। एक दूरबीन भी ले आऊं, एक दूरबीन भी ले आऊं। मेरा घर शायद न दिख पाए पर शहर ज़रूर दिखा दूंगी। मेरा घर शायद न दिख पाए पर शहर ज़रूर दिखा दूंगी। तो ये जान लो दोस्त, तो ये जान लो दोस्त, मैं तैयार खड़ी हूँ। बस समय का आना बाकी है और तुमसे मिलना बाकी है। तो नेहा शेफाली की ये कविता प्रकृति को लेकर थी, पहाड़ को लेकर थी। और अब एक उनकी दूसरे ढंग की कविता मैं पढ़ रहा हूँ। आप देखिए उसमें कितनी संवेदनाएं जुड़ी हैं। इस कविता का शीर्षक है घर बूढ़े होकर कहाँ जाते हैं। और इस पर मैंने एक कविता पोस्टर भी तैयार किया था। ये देखिए, घर बूढ़े होकर कहाँ जाते हैं। इसका चित्र बनाया है मेरी छोटी बेटी नित्या शेफाली ने और ये पोस्टर मैंने तैयार किया। तो इसी पोस्टर से मैं इस कविता का पाठ कर रहा हूँ। शीर्षक है घर बूढ़े होकर कहाँ जाते हैं। मुझे घर भी इंसान की तरह ही लगते हैं। मुझे घर भी इंसान की तरह ही लगते हैं। पेंट की सोंधी महक छोड़ते,
सजे धजे घर। नई नवेली दुल्हन की याद दिलाते हैं, पेंट की सौंधी महक छोड़ते सजे धजे घर। नई नवेली दुल्हन की याद दिलाते हैं, सादे से हल्के हरे या थोड़ा मायूस गुलाबी घर। एक जरा सा बेबस पर जीत की आस लगाए वयस्क जैसे, वयस्क जैसे। और जर्जर उखड़ते प्लास्टर से झांकती खिड़कियों वाले, बिल्कुल मेरे दादाजी। लंबे जीवन की झलकियाँ लिए हुए, बिल्कुल मेरे दादाजी। लंबे जीवन की झलकियाँ लिए हुए। कहाँ जाते हैं ये सब, कहाँ जाते हैं ये सब, उम्र ढलने पेंट उखड़ने के बाद। कहाँ जाते हैं ये सब, उम्र ढलने पेंट उखड़ने के बाद। जब बैठक की महफ़िलें बंद हो जाती हैं, चौके का चूल्हा ठंडा रह जाता है। जब बत्तियां फिर जल उठने के सपने देखते गहरी नींद सो जाती हैं। कहाँ जाते हैं ये सब, उम्र ढलने पेंट उखड़ने के बाद। जब बैठक की महफ़िलें बंद हो जाती हैं, चौके का चूल्हा ठंडा रह जाता है। जब बत्तियां फिर जल उठने के सपने देखते गहरी नींद में सो जाती हैं। ठंड अंधेरा गहरा सन्नाटा, ठंड अंधेरा गहरा सन्नाटा। और फिर बस यूं ही पलक झपकते जैसे खिड़कियां और दरवाज़ों की चरमराहट होती है। और फिर बस यूं ही पलक झपकते जैसे खिड़कियों और दरवाज़ों की चरमराहट होती है, और घर गूंज उठता है कुछ भारी कदमों की आहट से। वो जो निकल पड़े थे दुनिया देखने, 2 से 4 हुए, जवान से धैर्यवान हुए, बुजुर्ग हुए, अपने घर लौट आते हैं। वो जो निकल पड़े थे दुनिया देखने, 2 से 4 हुए, जवान से धैर्यवान बुजुर्ग हुए, अपने घर लौट आते हैं एक सहारा ढूंढते हुए। एक बूढ़े हो चले घर का सहारा बन जाते हैं। बहुत मार्मिक पंक्तियां हैं ये, इसे फिर से पढ़ रहा हूँ। वो जो निकल पड़े थे दुनिया देखने, 2 से 4 हुए, जवान से धैर्यवान बुजुर्ग हुए, अपने घर लौट आते हैं एक सहारा ढूंढते हुए। एक बूढ़े हो चले घर का सहारा बन जाते हैं। तो मित्रों, ये थी 2 कविताएं युवा कवियत्री नेहा शेफाली की। आशा है आपको पसंद आई होंगी। बहुत जल्द ही मैं आपके लिए फिर ऐसी ही अच्छी भावपूर्ण संवेदनशील कविताएं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।